टिक मार्क लगाना होता है, यानी कि जो आप इम्तिहान देते हैं इस इम्तिहान में आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 4 आंसर दिए होते हैं, उनमें से आपको सिर्फ एक के ऊपर टिक लगाना होता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता। ये टोटल 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में से 75 नंबर आपके इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होते हैं और उसके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 में से सभी को आपको अटेम्प्ट करना लाजमी होता है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके वो जो पॉइंट होंगे वो माइनस हो जाएंगे। और उसके बाद इसके 25 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग कोरियन लैंग्वेज साबित होगा प्रोग्राम करते हैं, जिसे KIIP कहा जाता है, उसका जो लेवल टेस्ट होता है वो किस टाइप का होता है, उसके जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जो उसकी शराइत वगैरह होती हैं वो क्या होती है, उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, जब आप लोग कोरिया में आ जाते हैं तो यहाँ पर पहले की निस्बत अब माशाल्लाह काफ़ी सारे लोगों को चांस दिए जा रहे हैं कि वो अपने वीज़े को किसी दूसरे वीज़े में कन्वर्ट कर कर कोरिया में लीगल रहें, अपने मुल्क की भी खिदमत करें और अपने इस मुल्क कोरिया में रहते हुए जो उनके फैक्ट्री मालकान हैं काम सीखने की वजह से उनकी वो हेल्प कर सकें। तो इसके लिए जो लोग आप अपना वीज़ा तब्दील करते हैं तो उसके लिए आपके लिए जो दूसरे पॉइंट होते हैं तो उसमें आपके साबित होगा प्रोग्राम, जिसे KIIP यानी कि कोरियन इमिग्रेशन एंड इंटीग्रेशन प्रोग्राम कहा जाता है। उसके भी 30 पॉइंट होते हैं। यानी कि अगर आप ये जो लेवल टेस्ट होता है ये शुरू करते हैं और इसके जो 5 लेवल होते हैं ये पूरे करते हैं तो 5 लेवल के 25 पॉइंट और 5 पॉइंट इसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं और आपके ये 30 पॉइंट हो जाते हैं। तो जब आप E7 वीज़े के लिए तब्दील करते हैं, जिसके लिए आपको बेसिक कम अज़ कम 52 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो उसमें आपके ये 30 पॉइंट लाजमी तौर पर आपको फ़ायदा देते हैं। जो लोग कोरिया आकर ये सोचते हैं कि हम बाद में आएंगे फिर पढ़ेंगे, अभी हमारा पहला वीज़ा है, ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी मन घड़क बातें हैं। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जितनी ज़्यादा आपको अच्छी लैंग्वेज आ जाएगी उतने आप अपने मसाइल खुद हल कर सकेंगे। कंपनी में मैनेजर के साथ बात करते हुए, हॉस्पिटल जाते हुए, बैंक जाते हुए, कहीं भी जाते हुए, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये जो लेवल टेस्ट होता है कोरिया में, अगर आप पाकिस्तान में देखें या जो कोरिया में टेस्ट होते हैं उनमें से थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। कोरिया में इस वक्त जो साबित होगा प्रोग्राम का इम्तिहान होता है वो 2 तरीके से होता है। उनमें से जो एक होता है उसे कहा जाता है CBT यानी कि प्रिंट बेस्ड टेस्ट। और उसके बाद दूसरा इसमें 2 किस्म का टेस्ट होता है। उसमें से एक होता है CBT जिसे कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि कंप्यूटर के ऊपर इंसान से लिया जाता है। और उसके बाद जो दूसरा होता है जो उसे कहते हैं PBT टेस्ट यानी कि प्रिंट बेस्ड टेस्ट। तो इस दोनों के लिए जब आप साबित होगा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई की ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो उसमें शुरू में ही ये 2 ऑप्शन आ जाती हैं कि आपने किसके ऊपर देना होता है। जो CBT टेस्ट होता है वो आपको कंप्यूटर में ही जाकर देना होता है, जो कि यहाँ क्योंकि सोल में होता है। इसके अलावा दूसरे अजला में, दूसरे सूबों वगैरह में नहीं होता। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि वो पेपर किस टाइप का होता है। और जबकि आप जो वो भी लेवल टेस्ट होता है और जो प्रिंट बेस्ड टेस्ट होता है जिसे PBT कहा जाता है, तो ये टेस्ट होता है जो आपको देना होता है जिसके लिए आप खुद जाते हैं। तो उन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे जिससे PBT कहते हैं। तो फिर आप जो साबित होगा प्रोग्राम का लेवल टेस्ट होता है उसे देने के लिए आप उसका जो प्रोसेस होता है उससे आप कंप्लीट करते हैं। तो इस जो साबित होगा प्रोग्राम का ये जो लेवल टेस्ट होता है इसके लिए जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो इसके टोटल जो नंबर होते हैं वो 100 नंबर होते हैं। 100 नंबर में से 75 नंबर आपके यानी कि टिक मार्क लगाना होता है, यानी कि जो आप इम्तिहान देते हैं इस इम्तिहान में आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 4 आंसर दिए होते हैं, उनमें से आपको सिर्फ एक के ऊपर टिक लगाना होता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता। ये टोटल 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में से 75 नंबर आपके
इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होते हैं और उसके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 में से सभी को आपको अटेम्प्ट करना लाजमी होता है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके वो जो पॉइंट होंगे वो माइनस हो जाएंगे। और उसके बाद इसके 25 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 में से कम से कम आपको 5 क्वेश्चन के 25 नंबर में से कम आपके 3 नंबर आएंगे तो फिर आपका इस लेवल टेस्ट होगा जो आप ये देंगे तो इसमें आप आगे बढ़ सकेंगे। यानी कि यही समझ लें कि अगर आपके नंबर 1 से लेकर 20 तक आते हैं तो फिर आपके पहला लेवल, 21 से लेकर 40 तक दूसरा लेवल, 41 से लेकर 60 तक तीसरा लेवल और 61 से लेकर 80 तक आते हैं आपका चौथा लेवल और 61 से अगर आपके 81 से आपसे ऊपर आ जाते हैं तो फिर आप डायरेक्ट 5वें लेवल में चले जाते हैं। तो अगर आपके इंटरव्यू में 3 पॉइंट से कम आते हैं 25 में से तो फिर अगर आपने 60 नंबर भी लिए हुए हैं तो फिर भी आपको 0 लेवल से जाना होगा। यानी कि आपको इंटरव्यू में कम से कम 60 नंबर लेना लाजमी होते हैं, 3 नंबर लेना लाजमी होते हैं। और उसके बाद जो आपके इसके जो फिलगिशियों में जैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्लिक करते हैं उनमें से जो पॉइंट होते हैं तो वो मिलाकर आपका जो लेवल होता है वो आपकी आईडी के ऊपर शो हो जाता है। जो इंटरव्यू में 5 क्वेश्चन किए जाते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपके मुल्क पाकिस्तान से भी हो सकता है, बाकी एक या कोरियन कल्चर के मुतालिक भी हो सकता है और उसमें से एक क्वेश्चन वो होता है जो आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा होता है जिसे आपने हंगुबल में पढ़ना होता है। फिर वो आपसे उसी पैराग्राफ के मुतालिक एक क्वेश्चन करते हैं कि ये इस पैराग्राफ में कौन सी बात कर रहा है। तो लिहाजा जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उस वक्त तो आपको वो जो पैरा होता है उसको आपको तसल्ली में पढ़ना चाहिए ताकि आप उसके सही तरीके से जवाब देकर आप वहाँ पर 10 नंबर 12 नंबर आप इजीली ले सकें। तो जब आप पहले जो पेपर होता था उसमें 5 नंबर की रीडिंग भी है, राइटिंग भी होती थी, जो कि अब उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। अब जो चौथा लेवल का फाइनल इम्तिहान या 5वें लेवल का फाइनल इम्तिहान होता है उसमें वो 5 नंबर की राइटिंग होती है जो वो चेक करते हैं कि आपको चौथा लेवल 5वां लेवल कर रहे हैं, आपको लिखनी कुछ आती है या नहीं आती। तो ये जो लेवल टेस्ट होता है बेसिक होता है इसमें वो लिखने वाला सिस्टम भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये तो उनके जो बेसिक रूल थे जो आप टेस्ट देते हैं वो थे। और उसके बाद आप जो आपका लेवल टेस्ट देने के लिए जो 50 क्वेश्चन होते हैं उनके लिए जो उनका टाइम होता है वो 50 से 60 मिनट का टाइम होता है। उसी के अंदर ही आपको वो टाइम के अंदर ही आपको वो पेपर हल करना होता है और उसके लिए आपको खुद जाना पड़ता है। ये जो होता है प्रिंट बेस्ड टेस्ट ये जो होता है कंप्यूटर CBT टेस्ट होता है, इसके लिए आपको खुद जाना होता है। जब आप अप्लाई करते हैं जो आपके करीब तरीन यूनिवर्सिटी है जो जगह होती है तो उसी में ही आप जाकर ये इम्तिहान देंगे और आपको जाने के लिए कम से कम 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले अपना आईडी कार्ड के साथ वहाँ पर पहुँचना लाजमी होता है। तो जब आप ये पेपर देते हैं ये तस्वीरें भी आप लोगों के कुछ सामने होंगी। उसमें से जो पहला 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें से सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है उसमें एक तस्वीर होती है जो कि आपको उस पेपर में से देखकर सिलेक्ट करनी होती है कि इसका नाम क्या है। वो उसमें 4 ऑप्शन दी होती हैं। जो सवाल नंबर 2 होता है वो उसमें जो पाकिस्तान में आप सब्जेक्ट मार्कर या ऑब्जेक्ट मार्कर जैसे ई, गा, उल, रुल ये जो पढ़ के आते हैं जो उसमें से एक होता है तो वो आपको उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है जो कि उस फिक्रे के साथ लगाते हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने है। और जैसे ही आप वो जो सवाल हल करते हैं वो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो आते हैं तो उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी दी होती है कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। उन्हीं को देखकर आप अपने जहन में ये खाका बना सकते हैं कि ये इस किस्म के सवाल होंगे। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन से लेकर 12 नंबर तक क्वेश्चन में इसमें 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो फंदे मल के होते हैं, जैसे यानी कि फंदे मल यानी कि जो अपोजिट ज़बान होती है उसके होते हैं। और उसके बाद जो बाकी 4 क्वेश्चन होते हैं वो उनमें से 4 आंसर दिए होते हैं और उनमें से आपको एक जो है ना वो सिलेक्ट करना होता है जो कि ज़्यादातर वोकैबुलरी के रिलेटेड होता है। और उसके बाद जो 13 से लेकर 22 तक क्वेश्चन होते हैं उसमें जो सेम ज़बान होती है उसी के मुतालिक क्वेश्चन होते हैं। यानी कि एक चीज़ का नाम अगर इसी तरह का नाम है तो दूसरी जो चीज़ है उस चीज़ का भी नाम बिल्कुल सेम होता है। वो 4 ऑप्शन में से आपको एक तलाश करनी होती है
और उसके बाद उसके साथ जो बाकी क्वेश्चन होते हैं वो खाली जगह पूरी करनी होती है, जो कि वो ज़्यादातर ग्रामर के रिलेटेड होती है, इतनी आसान नहीं होती है और ना ही ज़्यादा मुश्किल होती है। और उसके बाद 23 से लेकर 28 तक जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बड़ा वो बंदे का जहन चेक करते हैं कि ये बंदे को कितनी अच्छी पढ़नी, बोलनी और लिखनी आती है। वो चेक करते हैं कि जो इसमें थुल्लिन होते हैं, यानी कि जो इन फिक्रों के साथ मैच नहीं करना होता, उसी फिक्रे को आपको 4 में से 1 को तलाश करना होता है, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको सवाल ऊपर समझ आ जाता है तो उसमें से आप इजीली उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो 29 से लेकर 32 तक क्वेश्चन होते हैं उसमें वो एक छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं और उन्हीं पैराग्राफ के साथ ही उनके 4 क्वेश्चन में ये आंसर भी दिए होते हैं। उन 4 आंसर में से जो पैराग्राफ के जो आप पढ़ेंगे उसके रिलेटेड जो उसके मैच करता होगा उसी में से आपको एक तलाश करके उसी के साथ लगाना होगा। और उसके बाद 33 से लेकर 38 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से बड़े यानी कि पैराग्राफ होते हैं। वो आपको उन्हीं में से पढ़कर उन्हीं के नीचे जो 4 जवाब होंगे उन्हीं में से एक को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद 39 से लेकर 46 तक जो क्वेश्चन होते हैं ये बड़े अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि कोरिया की तारीख के हवाले से, कोरिया के खाने के हवाले से, कोरिया की ईद के हवाले से और इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि जो जब आपको थोड़ा बहुत इसके कोरिया के नॉलेज होगा तो आप उस वक्त उसमें ये जवाब दे सकेंगे। और उनमें से एक क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन लाजमी तौर पर आता है कि कोरिया में इस वक्त 6 ख्वांगयोक सिटी होते हैं, जिसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, जिसमें से एक इंचन, दूसरा बुसान, तीसरा उल्सन, चौथा थेगू, 5वां थेजन और छठा ख्वांगजू सिटी। ये 6 सिटी हैं। इनमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि वो 4 सिटी दिए होते हैं और उनमें से वो ऊपर ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा जो सिटी है जो कि ख्वांगयोक सिटी में नहीं आता, या वो ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा सिटी है कि जो ख्वांगयोक सिटी में आता है। जिस तरह कोरिया में जो छूसो के ऊपर तोक्को खाते हैं और उसके बाद जो सोनल पे जो इसकी जो संगफ्युन जो इनकी डिश होती है वो खाते हैं, तो इसी तरह के ये 5-6 क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल शार्ट होते हैं। और थोड़ा सा बंदा कॉमन सेंस इस्तेमाल करे तो वहाँ पर इन सारे क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब दे सकता है। और उसके बाद 47 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन होते हैं तो उसमें वो ज़्यादातर वो एक ही क्वेश्चन देते हैं और उनमें से जो है ना हर क्वेश्चन के अंदर वो 2-2 क्वेश्चन मजीद बना देते हैं, वो भी आप उसी को पढ़कर जवाब देना होता है। और इस तरह ये आपके 1 से लेकर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और इन 50 क्वेश्चन में किसी का 1 नंबर होता है, किसी के 2 होते हैं और किसी के 3 होते हैं। तो जब ये आप इम्तिहान दे देते हैं तो आपके आईडी के ऊपर ये शो भी हो जाता है कि आपने रिटर्न में कितने लिए हैं और आपने इंटरव्यू में कितने लिए आते हैं। तो ये जब आप इम्तिहान देते हैं, जो इनका खिलकुआ की डेट होती है, तो ये उस डेट से पहले इसका टाइम जो है ना वो आपके 1 दिन पहले आपकी आईडी के ऊपर शो हो जाता है। और उसी आईडी के जरिए आप अपनी अगली क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। तो जब ये आप इम्तिहान देते हैं और अगर आपके पॉइंट थोड़े आते हैं तो आप इसे अगले दफ़ा जब होता है तो आप अगर आप क्लास में अप्लाई नहीं करते तो आप दोबारा भी ये इम्तिहान दे सकते हैं। इसके इम्तिहान देने की जो फीस होती है वो 38,000 वान होती है, जो कि पहले ये नहीं लेते थे, अब ये लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए लाजमी तौर पर बेहतर और अच्छी साबित होंगी। जो लोग नए हैं इस प्रोसेस में दाखिल होते हैं तो उनके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो ये बनाऊंगा कि उन्हें कब से ये क्लास शुरू करनी चाहिए ताकि आपका टाइम ज़ाया कम हो, क्योंकि इसके लिए 450-500 घंटा पढ़ना होता है और हर इतवार छुट्टी करके जाना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।